जो 29 दिसंबर से बैच आने वाला है जेई और नीट का, उसके बारे में यार आज बात हो रही हुई, कैसे होगा, क्या प्रिपरेशन होने वाली है, टीचर्स कौन कौन से हैं, मेंटरशिप कैसे होने वाली है। तो सर क्या क्या स्पेशल है इस बार, और कैसे मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब आज तक का सबसे तगड़ा ऑफलाइन सिस्टम जो एनके सर ने और पूरे टीचर्स ने, पूरी टीम ने मिलकर बनाया है, वो कैसे उस बच्चे की हेल्प करने वाली है जिसकी 11th वेस्टेड है, वो 0 से तैयारी शुरू करना चाहता है, या 11th ठीक भी है पर रिवीजन 11th का करना चाहता है और यहाँ से अपनी ड्रीम आईआईटी या ड्रीम एम्स में जाना चाहता है। मैं देखो सबसे बड़ी बात तो है कि यार सर पूरी 11th और पूरी 12th वापस से पढ़ाएंगे। मतलब 12th तो बच्चा शुरू से पढ़ेगा ही सही, पर जो सबसे बड़ा दुख है कि मेरी 11th वेस्ट होगी, मेरे को कौन कराएगा। तो भारत का इकलौता ऑफलाइन सेंटर पे जो हो रहा है ना सर, जिसमें पूरी 11th पढ़ाएंगे। अब बच्चों को मन में डाउट आता है सर कैसे पढ़ाएंगे, तो यार देखो अब तो 1 साल तुम्हारे सीनियर बैच जो है वो पढ़ चुके हैं, उनकी भी पूरी 10 महीने में 11th के साथ साथ 12th पूरी पढ़ाई। और आज सर उनमें जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब सर उनको भी पहले ऐसा लगता था कैसे होगा, लेकिन सर सिस्टम ने इतनी मेहनत करी, बच्चों ने इतनी लपक के मेहनत करी कि आज पूरी 11th टीचर के साथ बैठ के पढ़ी, रिवाइज करी और पूरी 12th पढ़ी। और अब वो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं आने वाले उनके 2025 के एग्ज़ाम का। मतलब सर उन्होंने लास्ट टाइम 27 दिसंबर को चालू किया था। हाँ, अक्टूबर तक उनकी पूरी 12th खत्म हो गई और नवंबर मिड तक उनकी पूरी 11th खत्म हो गई। और 11th ऐसे भी नहीं कि सर अपन ने जैसे मान लो अब जैसे 11th का मूल कंसेप्ट है, तो मूल कंसेप्ट को ऐसे नहीं कि 3-4 लेक्चर में पढ़ा दिया, नहीं, जितने लेक्चर्स वो जो 10 से 11th वाला बच्चा पढ़ता है ना, उतने लेक्चर्स उसको दिए। मतलब अगर एकदम जीरो है ना सर, पूरा 11th उड़ा हुआ है, जो कि मैक्सिमम बच्चों की आज हालत है, तो उसको 0 से कवर करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और सर इस बार एनके सर एक नया सिस्टम और लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिनकी 11th ठीक है। वो क्या है? देखो पिछले साल कुछ बच्चों ने बोला सर हमारी 11th ठीक है, पूरी वेस्टेड नहीं है, तो हम क्या करें। उनको 11th का रिवीजन करवाया जाएगा 12th पूरी पढ़ाने के साथ में, ताकि उनका सिलेबस थोड़ा सा और पहले खत्म हो जाए। मतलब 2 ऑप्शंस हो गए बच्चे के पास, और ये बच्चा चूज करेगा मेंटर्स के साथ मिलकर। मतलब भाई मेंटर्स उसमें गाइड करेंगे, और उनकी गाइडेंस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप 11th पूरी 0 से पढ़ लो, तो उसमें आपकी रोज 4 क्लास लगेगी और वो सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि उतनी मेहनत तो लगेगी ही सही। 12 घंटे रोज की पढ़ाई, 10 घंटे पढ़ाई सर करनी पड़ेगी, और ये करने के लिए रेडी है। और दूसरा ऑप्शन वो है जिसमें 11th का रिवीजन करवाया जाएगा। बच्चा पूछता है कैसे होगा सर, मेरे 11th की कुछ चैप्टर बचे हैं सर, मैं बीच में छोड़ के आ सकता हूँ। अरे भैया तुम्हारी 11th पूरी ही होने वाली है, तो तुमने कुछ भी छोड़ा है वो इमटेरियल तुम्हारा सब कुछ ही वापस होने वाला है, वो भी यार 1 साल की फीस में। ऐसा नहीं है कि 2 साल का पढ़ा रहे हैं तो 2 साल की फीस ले रहे हैं, और वो भी सर सबसे अफोर्डेबल है इन क्वालिटी टीचर्स के साथ। देखो यार भारत में ईसरल का एक ही ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पर सारी टॉप फैकल्टीज एक ही जगह पर है। सर फैकल्टी से मिलवाया जाए, बिल्कुल, क्या बोलते हो? सबसे पहले यार अपन देखते हैं कि कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या होने वाला है, सर क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने पढ़ाए हुए उनके बच्चे AR1 ला चुके हैं, कितने टॉप 100 में ला चुके हैं। मतलब सर ऐसे टीचर्स हैं ना इस साल जो ईसरल में पढ़ाने वाले हैं। मतलब सर अगर कोई पुराना बच्चा भी देख रहा होगा ना, जैसे मान लो 2010 में किसी की AR20 आई थी कोटा से, वो देखोगा और मेरे टीचर्स अभी 2015 में 16 में जिसकी 2024 में AR1 आई, वो भी बोलेगा अरे मेरे टीचर भाई साहब। सो लेवल ऑफ टीचर्स जो है ना वो एकदम एपिक है। आओ मिलवाते हैं। तो यार आपको मिलाते हैं किसी भी एक सेंटर पर पूरे भारत में, एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचर्स की टीम से। ये वो टीम है जिसने पता है कौन कौन सी AR पढ़ाई है, 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 16 एंड मोर। अब तुम समझ सकते हो यार क्या लेवल है, बिल्कुल किस लेवल पर। मतलब सर जो बोलते हैं ना कि ऐसी टीम हो गई है जो एक्सपीरियंस में भी नंबर 1, रैंक प्रोड्यूसिंग में भी नंबर 1, और ऊपर से खुद की जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी नंबर 1। तो जैसे यार अपने राहुल मिश्रा सर हैं केमिस्ट्री के लिए, IIT कानपुर से हैं सर, इनकी खुद 1000 रैंक थी ऑलमोस्ट, हाँ, है ना। और सर इतने सारे इनके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप 10 टॉप 100 के हैं। लिस्ट चालू ही होती है, खत्म नहीं होती। फिर सर इस बार बता दूं सर, इस बार का जो रैंक 1 है वो इनसे ही पढ़ा हुआ है पूरे 1 साल। 1 साल तक इन्होंने इसको पढ़ाया, रैंक 1 और रैंक 6 को। तो यार ये तुमको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी ईसरल के अंदर। और सर ये 2010 से पढ़ा रहे हैं, तो 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया। फिर अभिनंदन सर है हमारे, ठीक है, ये भी IIT बॉम्बे से, टॉप 1000 की रैंक, और सर के पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 10 की रैंक लेकर आ चुके हैं। NV सर IIT दिल्ली से, यार ये तब से पढ़ा रहे हैं जब से मैं और सारांश सर पढ़ते थे, तब से पढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट सर 25 साल का एक्सपीरियंस सर को होने वाला है। मल्टीपल रैंक्स टॉप 10 की, टॉप 100 की, कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ये केमिस्ट्री के HOD रह चुके हैं, बेटा आपको मिलने वाले हैं। फिर
क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली हमारी MRS मैम, भाई जो एनर्जी है ना। और सर मतलब मैंने देखा है कि जो बच्चा पिछले साल, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक से एकदम नफरत सी हो गई थी ना 11th के बाद, कि यार मेरा GOC बिगड़ गया, ऑर्गेनिक देखते जो दूर भागते थे, बेंजीन को देखते उनको करंट लगता था, आज उनकी हालत ये है, प्यार करते हैं वो एकदम ऑर्गेनिक से। सबसे पहले पेपर में ऑर्गेनिक का सवाल ढूंढते हैं कि ऑर्गेनिक में करके निकालूंगा, तो अलग लेवल है यार, एनर्जी, डेडिकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल। फिर RR सर हैं, AT सर हैं। सर अगर मैं एक एक के बारे में बताने लग गया तो ये वीडियो पूरा दिन ले जाएगा, तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। JYT सर हैं। सर ये सब टॉप कॉलेजेस से हैं, ये NIT, ये IIT, ये IIT। फिर हमारे VKR सर 14-15 साल का सर का एक्सपीरियंस है, टॉप 10 की मल्टीपल रैंक्स। RS सर 20 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप 10 की बहुत सारी रैंक सर पढ़ा चुके हैं। जो सर वो सितारा बैच और हवा बैच होते हैं, उस ये सारे टीचर्स वो हैं जो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी सितारा बैच, हवा बैच, या सर पता नहीं कौन कौन से इप मैन बैच, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वहां पर पढ़ा रहे थे ये, ठीक है। उस लेवल के टीचर सर हर बच्चे को मिल रहे हैं। मेन बात क्या है, अपन ने बैच सिस्टम खत्म कर दिया और ये किया कि यार जो जिस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा महारथी है ना पूरे कोटा में, उनको अपन ने एक जगह पर आकर इकट्ठा कर लिया और वो हर बच्चे को पढ़ाएंगे। मतलब सर अपन सिर्फ 4 बैच बनाने वाले हैं 29 दिसंबर में। क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि यार इतनी ये जो फैकल्टीज है ना, अगर हम इससे ज्यादा बैच बना लेंगे तो फिर हमको बैच सिस्टम लाना पड़ेगा। सर आपको तो पता ही है आजकल क्या चलता है, बिल्कुल है ना, रैंकर्स के पैसे बैंकर्स भरते हैं। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना। टॉप फैकल्टी सर, मतलब बच्चे इतने बोलते हैं सर हम भी पूरी फीस भर रहे हैं और लाखों में फीस भर रहे हैं सर, हमको वो टीचर्स क्यों नहीं मिल रहे जो सो कॉल्ड टॉप बैचेस को मिलते हैं। और सर बच्चे मजबूर भी हो जाते हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए। सर मतलब मैं बच्चों से बात करता हूँ, सर हम किससे बोलें? मतलब बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे तो सर हम तो सर डिजर्व ही नहीं करते। मतलब उनके मन में सर ऐसा कॉन्फिडेंस घट गया है कि जब मैं डिजर्व ही नहीं करता तो मेरी रैंक कैसे आएगी। मैं उनसे पूछता हूँ ना कितनों की 1000 में रैंक आ सकती है, 1500 2000 में भी रैंक आ सकती है। सर हाथ ऊंचे ही नहीं होते कि सर हमारी तो आ ही नहीं सकती, वो तो उनकी आएगी जिनको टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो भाई तुम्हारा भी पूरा अधिकार है रैंक का यार, तुमने भी पूरे सपने देखे हैं। इसलिए हमने यार 4 बैच लिमिटेड रखे, हम तो ग्रुप्स बोलते हैं उनको। उसके बाद एडमिशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि टॉप फैकल्टीज और एक एक बच्चे पे ध्यान तभी जाता है जब लिमिटेड बच्चे होते हैं। और सर एक चीज और बता दूं मैं, इन 4 बैच में वो बच्चे ऑलरेडी हैं जो ईसरल में 11th में पढ़ रहे थे। तो सर 3 तो भर और जो अर्ली प्रहार का बच्चा है वो भी इंक्लूडेड है। तो भैया ज्यादा सीट्स नहीं बची, और उसका सिर्फ एक कारण है सर, होता क्या है, लोग बाग 20, 25, 30 बैच बना लेते हैं। अच्छी फैकल्टीज मिलती है शुरू के 3 बैच को। बाकी के जो नीचे के 27 बैच हैं, जो नीचे के 17 बैच हैं, वो सिर्फ उन 3 बैच के बच्चों की फीस, वो तो फ्री में ही पढ़ते हैं, क्योंकि भाई आजकल तो क्या है, मतलब पैसे लेके पढ़ते हैं। तो वो बाकी के जो बच्चे हैं ना सर, वो जो दूसरे जो सो कॉल्ड टॉप बैच के बच्चे हैं, उनकी सुविधा के लिए बच्चा फीस भर रहा है। इस तरह का सिस्टम, इस तरह का बेकार सड़ा हुआ गला हुआ सिस्टम लोगों ने क्रिएट करके रख रखा है। और सर उस बच्चे को ना 2 साल बाद रियलाइज होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, जब उसका पेपर बिगड़ जाता है। क्योंकि यहाँ तो वो गिल्ट में जीता रहता है, हीन भावना में जीता रहता है कि मैं नहीं नंबर लेकर आ पाया। अरे तुम उसको डे 1 से अच्छे टीचर नहीं दोगे, अच्छा सिस्टम नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो कहां से रिजल्ट आएगा भाई? ठीक है, तो सर ये हो गई अपनी केमिस्ट्री की टीम, आरकेसी सर और SJ सर, ठीक है। अब देखो यार फिजिक्स की टीम भी मतलब एकदम एक एक सब्जेक्ट की टीम सुपर डुपर है ना। सारांश सर है, ठीक है, सत्यम सर अपने IIT खड़गपुर से हैं भैया, जो एनर्जी लेवल फिजिक्स में होती है, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। GRB सर IIT बॉम्बे से 20 साल का एक्सपीरियंस। अरुण सर, अजय सर ये IIT से हैं। VP सर, मतलब सबका 10-10, 12-12, 15-15 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है। PS सर, PG सर, हिमांशु सर, मतलब इतनी टॉप टीम आपको मिलने वाली है बच्चों, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। सर मैथ्स की बात करें, लेजेंडरी NK गुप्ता सर, मतलब जो पूरी एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं, 36 इयर्स का एक्सपीरियंस। मतलब सर सबसे बड़ी बात उम्र से 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना साल की उम्र से 2.5 गुना हो गया। सर सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब जो वो कहते हैं ना, इतने सारे टीचर्स और सारे लोग बोलते हैं, पता है ईसरल से सर हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आने का कारण एक सबसे बड़ा क्या है सर, NK सर फाउंडिंग मेंबर, कोर मेंबर, पूरा टाइम अपना एकेडमिक्स पे फोकस रखते हैं। इधर उधर की कोई बातों पर फोकस नहीं है, ये फंडिंग वो फंडिंग, ये सेंटर वो सेंटर, कुछ नहीं, सिंपल फोकस है हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लाना है तो लाना है। सर ईसरल इंडिया में इकलौता इंस्टीट्यूट बचा है अब, जहां पर जो एक्चुअली में फाउंडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अभी भी एकेडमिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, जिनका 90% टाइम प्योरली एकेडमिक्स पर ही जाता है। जो सेंटर पर आते हैं, बच्चों को सेंटर पर मिल जाते हैं भाई। बच्चे ही बोलते हैं सर NK सर से हम 5 मिनट में ही मिल लेते हैं, मतलब 5 मिनट की आए NK सर मिल ही जाते हैं। हर बच्चा सर से मिल लेता है,
मैं कैसे और हर बच्चा सर से मिलता है और सर हर बच्चे से मिलते हैं, हर बच्चे से मिलते बिठा बिठा कर एक एक की वो जो अभी बताएंगे बच्चे तुमको आग के बारे में, शक्तिमान के बारे में, कैसे इनके सर एक एक बच्चे के पीछे पढ़ पढ़कर उसके अंदर से बेस्ट निकाल कर लेकर आते हैं। सर मतलब सर ने एक सिस्टम क्या बनाया, जो बच्चा नहीं आता ना कैंपस में उसको हॉस्टल में मेंटर्स लिखे पहुंच जाते हैं। बच्चे यही बोलते हैं कि अभी सर एक बच्चा ही बोल रहा था, सर अगर उस दिन मेरा मेंटर मेरे को लेने नहीं आता ना तो शायद मैं ऑफ ट्रैक हो जाता। और सर वो बच्चा लास्ट 25 दिन से मेरे को रोज क्लास में आके बताता सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ। उसको पता है, उसको पता है कि अगर मैं फिर नहीं आया तो फिर हॉस्टल पहुंच जाएंगे। सर मतलब ऑलमोस्ट मेंटर्स हर दिन 10-15 बच्चों के हॉस्टल जा रहे हैं, उसको वहां से पकड़कर क्लास में लेकर आ रहे हैं। पर सर इसका पता है, एक मेरे को तगड़ा जो आप बोल रहे थे, इतने सारे सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 दिन तो जिनको मेंटर को जाना पड़ा, उसके बाद उस बच्चे के पास किसी को नहीं जाना पड़ा। आज वो बिना अलार्म के उठ रहा है, टाइम से पहले क्लास में आ रहा है, होमवर्क कर रहा है और सर टेस्ट में नंबर मार्क्स इंप्रूव होने लगे हैं। एक बच्चा मेरे को मिला था सर, जब उसका पहला टेस्ट हुआ था तो उसके 130 नंबर थे। आज सर वो 237, 244 नंबर लेकर आया लास्ट के 2 टेस्ट में। और ये वही बच्चा है जिसको मेंटर घर से उठा के लाया था, जिसको हॉस्टल से पकड़ कर लाया गया था कि तू चल भाई। तो सर मैथ्स में अपने पास एनके सर एक चीज क्या बोलते हैं कि सर हमको है ना एक फैकल्टी अच्छी मिल रही है, जो सो कॉल्ड लोअर बैच के बच्चे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट उड़ा देते हैं। सर ये नया सिस्टम क्रिएट हुआ है, एक अच्छी दे दो बाकी 2 निपटा दो। एक बच्चे को सेटिस्फाई करता रहेगा तो बच्चा एकदम खुश भी रहेगा कि हाँ एक तो अच्छा है। सर मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, जो बच्चा पता है मेरे से क्या कर बोलता है, सर एक तो अच्छी मिल ही गई हो। अरे भाई सोच के देखो मतलब क्या लेवल हो गया है तुम्हारा। 3 फैकल्टीज 3 सब्जेक्ट के बिना IITian बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे, भूल जाना। ये क्या बातें हो गई कि एक तो अच्छा मिल गया, तुम्हारे को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। सर वो होता है ना, एक बच्चे के लॉलीपॉप लटका दी, बस उसको देखकर बच्चा खुश होता जा रहा है। ऐसे नहीं, तीनों सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टीज होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स देखो सर, आप बीजी सर है ना 20 साल एक्सपीरियंस, केडी सर 20 साल एक्सपीरियंस, PMS सर 22 साल, MKW सर, SPT सर, AD सर, मतलब जो एक्सपीरियंस है ना सर, इनका सम कर लेना अपन तो सर 120-130 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है अकेले मैथ्स में। बायोलॉजी में सर एक से बढ़कर एक दिग्गज है, युक्ता मैम है ना, सुपर डुपर एनर्जेटिक है ना। सचिन सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं सर, मतलब AR1 3 बार के AR1 को सर पढ़ा चुके हैं। जगदीप सर 4 बार के AR1 को सर पढ़ा चुके हैं, कर चुके हैं एम्स और इन सबके AIPMT नीट। इस लेवल की फैकल्टीज बच्चों हर बच्चे को मिले, इसलिए हम तो लिमिटेड बच्चे ही लेने वाले हैं। एक नया सिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें यार सब पे प्रेशर आए सर, हर कोचिंग को ये करना पड़े कि भाई ठीक है हम तो अच्छे टीचर्स हर बच्चे को देंगे, है ना। वरना क्या है सर, सेंटर तो लोग खोलते ही जा रहे हैं सर, ये होड़ चली है सेंटर। इससे क्या है सर, अच्छी फैकल्टी सब जगह बढ़ गई है और बच्चों को अच्छी फैकल्टीज मिल रही है। सर मैं याद दिला दूं बच्चों को, पिछले साल भी 27 दिसंबर वाले बैच में एडमिशंस क्लोज किए गए थे। बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था, एक पॉइंट के बाद जो बच्चे 27 दिसंबर तक एडमिशन ले लिए थे उनको मिल गया। उसके बाद फिर उनको जनवरी वाले बैच में ही आना पड़ा था। तो आप अगर टाइमली 12th शुरू करना चाहते हो और पूरी 11th भी दोबारा से पढ़ना चाहते हो और रिवीजन मोड में करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सर लिंक दे रखा है, कमेंट में भी लिंक पिन कर रखा है, वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अब सर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटरशिप, उसके ऊपर और पर्सनलाइज केयर। हाँ, अब देखो सर, मैं आपको सबसे बड़ी पावर बताता हूँ क्यों हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आता है। जब हर बच्चे पे केयर होती है ना, उसका ये फर्क पड़ता है सर। ये अपना वही बच्चा है अनंत में, मतलब ये उसका शक्तिमान कार्ड है सर। ये इसमें देखिए सर, मेंटर जो है ना, हर बच्चे का हर चैप्टर में चेकिंग करता है कि उसने नोट्स प्रॉपर बनाए नहीं बनाए, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में कितने सवाल उसने करे हैं, 2 में कितने करे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं क्या, बराबर टेस्ट दे रहा है, PYQ दे रहा है, हर चैप्टर में चेक करके कॉपी पे सील लगाता है मेंटर, चेक करके और साइन करता है बाकायदा। तो कोई बच्चे की कॉपी मिस हो ही नहीं सकती है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों सब्जेक्ट बच्चे को बराबर पढ़ने पड़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट की मार्किंग हो रही है, ऊपर से कुछ नहीं हो रहा। और सर ये प्रोसेस ऐसे शुरू होता है, देखो सबसे पहले तो सर मेंटर ये चेक करता है कि बच्चा क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बच्चा क्लास में नहीं आ रहा तो मेंटर हॉस्टल पहुंच जाता है, फोन लगाए जाते हैं, नहीं तो फिर पेरेंट्स को फोन लगाए जाते हैं कि भैया आपका बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। तो सर ये तो बात होगी बच्चे को रोज क्लास में लाने की। अब सर इसमें क्या है, मुझे जो फील होता है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ सर। एक 15, 16, 17 साल का बच्चा ना, और अब तो और ज़्यादा हो गया है इस डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में, उससे ये उम्मीद करना कि वो सारे काम अपने मोटिवेशन से कर लेगा, वो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा, सर ये गलत है। हाँ, वो बच्चा कहीं भी फिसल सकता है। फिसलाने के लिए सर बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं, उसकी जेब में यंत्र पड़ा है, वो बहुत है फिसलाने के लिए। और सर दोस्त लोग, इतना प्रकोप होता है इस सब चीज़ का। तो कई बार सर जब प्यार से काम नहीं बनता ना, तो ये एक्सट्रीम मेजर्स उठाने पड़ते हैं। और सर इन एक्सट्रीम मेजर्स से मैंने इतने सारे बच्चों को IITian बनते हुए देखा है।
एक बच्चा जिसका अपन ने फ़ोन लॉक करवाया था वो IIT दिल्ली पहुंच गया। एक बच्चा जिसकी मम्मी को बताया था कि ये दिन में देखो इतने 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 घंटे वेस्ट कर रहा है, तो उसकी मम्मी ने उसको ट्रैक करना शुरू किया, IIT कानपुर पहुंच गया। हजारों ऐसे केसेस हैं, एम्स पहुंच गए बच्चे। क्यों? क्योंकि वो एक वो मोमेंट उनका आया जहां पर वो इंप्रूव हो फिसल रहे थे, मेंटर ने पकड़ लिया, वो वापस अपने ट्रैक पर वापस ट्रैक पर आ गया। फिर से जब बच्चा क्लास में आ गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में लाने का उसका काम है, जैसा कि आपने बताया, देखो यार हर एक चीज ट्रैक हो रही है। IIT में जाने के लिए, एम्स में जाने के लिए चाहिए क्या? आप क्लास प्रॉपर आओ, वो बच्चा जबरदस्ती आ ही रहा है, थोड़े दिन बाद फिर वो अपने मन से आने लग जाता है। क्लास में आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाए, हमने आपको बेस्ट टीचर से मिला दिया। फिर आप सर जब क्लास हो जाए तो उसके बाद रिवीजन करो, रिवीजन भी बाकायदा चेक किया जाता है। रैंडमली टीचर्स टेस्ट ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कहीं भी पकड़कर किसी से कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फिर वो बच्चा सवाल करे, और सर सवाल भी क्या हर लेवल के करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसान आसान ही कर रहा है। आसान कर लें। बहुत बच्चे सर ऐसे देखे मैंने कि 11th में ना इतने सिंपल मटेरियल करके आते हैं, उनको लगता है यही बोर्ड छाप पढ़ाई करके लगता है कि हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। भाई जेई की तैयारी तो पर्टिकुलरली अच्छे लेवल पे होती है यार, तो जब सवाल करते हैं ना तो समझ में आता है अरे सर ये कैसे लेवल के सवाल हैं। सर देखो क्या है, ये ब्रेन वॉशिंग का काम है ना, बहुत आसान है। आप बच्चे को साल भर पहले तो आसान पढ़ाओ, फिर एक काम करो कि आप एक कॉन्सेप्ट करा दो, उसके जैसे 10 सवाल उसको करा दो। हर बच्चा इतना खुश रहता है इसमें, और फिर वैसे ही 10 सवाल के जैसा मॉड्यूल में और 10 सवाल डाल दो, तो उसको पूरे टाइम लगता रहता है मेरे से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और टेस्ट में भी वैसे डाल दो, टेस्ट में भी वैसे ही डाल दो। फिर जिस दिन वो PYQs करने बैठता है एडवांस के, वैसे तो कोई रिकमेंड ही नहीं करता कि बेटा ये तो कोर्स खत्म होने के बाद करेंगे, पर जिस दिन वो बैठता है ना, उस दिन उसको रियलाइज होता है कि मेरे साथ क्या पाप किया गया है, और तब तक इट इज टू लेट, तब तक वो बच्चे का साल वेस्ट हो चुका होता है, फिर उसको ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है। तो बेटा देखो सारे तरह के सवाल करने, इसीलिए मेंटर चेक कर रहे हैं कि आसान और मीडियम लेवल की 1 बने हो रही है, टफ लेवल की 2 भी हो रही है, और टफेस्ट लेवल की 2A भी बच्चा कर रहा है। फिर आपने प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, लास्ट चीज बचती है टेस्ट। तो सर बच्चे के अपन 3 लेवल के टेस्ट ले रहे हैं, जेई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर जो मंथली टेस्ट होते हैं, बिल्कुल जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, एकदम उस एनवायरनमेंट में कि आप एक लैब में बैठे हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, वहां पर आपका टेस्ट हो रहा है, वो भी आपका लिया जा रहा है। और सर तो सर सेंटर्स भी वही रहते हैं जो जेई मेन के एक्चुअल सेंटर्स आते हैं। सर PYQs भी इस बच्चे के चेक किए गए कि देखो आप जेई मेंस के कर लिए, जे एडवांस के कर लिए, और फिर उसको रिमार्क दिए गए कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है गुड, यहाँ पर लिखा हुआ है NI नीड्स इंप्रूवमेंट, थर्मल एक्सपेंशन में नीड्स इंप्रूवमेंट है भैया, साउंड वेव्स में नीड्स इंप्रूवमेंट है। फिर उसके बाद मैथ्स में आपको AOD में नीड्स इंप्रूवमेंट है, 3D में नीड्स इंप्रूवमेंट है। केमिस्ट्री में सर, केमिस्ट्री बच्चा पूरी अच्छी पढ़ रहा है, इसलिए इसका एक्सीलेंट 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 चलता जा रहा है। चैप्टर वाइज मेंटर मार्किंग कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट किस में चाहिए भाई? जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दे। बच्चे ने जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दिया तो लिखा है यहाँ पर जे एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दे। इस लेवल पर एक एक बच्चे के ट्रैकिंग हो रही है। और सर बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर आता है ये इनके सर का ब्रह्मास्त्र आग। पूरे भारत में ये मेरी गारंटी है, इस लेवल का एनालिसिस, इस लेवल का असेसमेंट और इस लेवल की गोल सेटिंग, आग का मतलब है क्या होता है सर? आग का मतलब असेसमेंट, एनालिसिस और गोल सेटिंग प्रोग्राम डायरेक्टली डन बाय द एनके गुप्ता सर। कोई और नहीं कर रहा है। एनके गुप्ता सर एक एक बच्चे को लेकर बैठते हैं, उसकी रिपोर्ट चेक होती है। सर इसमें बच्चे को अपनी रिपोर्ट भरनी होती है। रिपोर्ट के क्वेश्चन क्या क्या है? आपके एवरेज स्टडी आवर्स क्या है, आपका टाइम वेस्ट आवर्स कितना है, कितने परसेंट रिव्यू टेस्ट आपने दिए, कितने परसेंट क्वेश्चन आपने किए, और ये हर सब्जेक्ट वाइज है लेवल पे तेरा छूटा हुआ है, कितने तूने मॉड्यूल के क्वेश्चन करे हैं, बच्चा भरता है। तो सबसे पहले असेसमेंट हो गया, फिर एनके सर और उनकी टीम ने एनालिसिस कर लिया, और फिर एनके सर और उनकी टीम ने उसको गोल्स दे दिए कि अगले 1 महीने में क्या करना है। अरे कहीं हो ही नहीं सकता ये। इस लेवल की पर्सनल केयर तो सर, और सर कौन कर रहा है उस पर भी बहुत मैटर करता है यार। जिनके पढ़ाए हुए 35,000 बच्चे IITian बन गए, वो सीधा बेटा तुम्हारा एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। अब सर डाउट सॉल्विंग कैसे होती है, टेस्ट का क्या सिस्टम है, बच्चे को क्या लाइब्रेरी वगैरह भी अवेलेबल है, इसका क्या सिस्टम है? भाई देखो सर, डाउट सॉल्विंग में अपने डाउट काउंटर्स तो लगे हुए हैं पूरे, बच्चे डाउट पूछते रहते हैं बच्चों से, टीचर से, है ना। तो भाई ये तो फैसिलिटी। सर सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो कोई बच्चा रात को पढ़ रहा है, या सर काफ़ी सारे बच्चे ना इंट्रोवर्ट होते हैं। देखो यार, मतलब इसमें कोई शाय करने वाली बात नहीं, ठीक है हम इंट्रोवर्ट हैं, हम क्लास में नहीं पूछ पा रहे, डाउट काउंटर पे नहीं पूछ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यार तुम्हारे लिए लाइव डाउट क्लासेस भी हैं। तुम हॉस्टल चले गए, घर चले गए, उसके बाद भी तुम टीचर्स के साथ में लाइव डाउट क्लास में आके लाइव डाउट क्लास अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सर डाउट सॉल्विंग के 6 मेथड्स हैं टोटल मिला के अपने पास में,
और लिमिटेड बच्चे हैं तो सर वैसे भी टीचर्स के बहुत एक्सेस easy इतने है। देते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं आती सर। बच्चों के लिए बैठने के लिए आफ्टर क्लास या बिफोर क्लास पूरी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। जिन बच्चों को लगता है मेरा हॉस्टल में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, वो क्लास के बाद यहाँ आकर बैठ के पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे डेली करते हैं, बहुत सारे बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं। उससे सर पीयर लर्निंग भी हो जाती है। भाई मेरे को नहीं आया, कोई बच्चा अपना बेटर सोल्यूशन बता देता है। दूसरा क्या होता है, मोटिवेशन आता है कि यार ये देखो ये बच्चा ये 6 घंटे से बैठ कर पढ़ रहा है, मैं यहाँ पर टाइम पास कर ही लेता हूँ। सर एक बच्चे का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। बच्चा है ना, वो रोज उसकी दिन की क्लास होती है तो सुबह उठने में लेट हो रहा था। मैंने उसके मेंटर को उसके 7 दिन पीछे लगाया कि इसको 8 बजे लाइब्रेरी में बुलाओ। सर वो बच्चा 8 बजे आता है। तब मैंने उसको बोला था, आज उसका चाहे 4था महीना 5वां महीना चल रहा है, वो रोज़ लाइब्रेरी 8 बजे आ जाता है, 1:30 बजे तक पढ़ता है, 3 बजे से उसकी वापस क्लास होती है, मेस जाता है, खाना खाता है, 2:45 बजे वापस आ जाता है, फिर 2:45 से 8:30 तक की वो क्लास करता है। मतलब सर वो इफेक्टिवली अपनी 11 साढ़े 11 घंटे की तो स्टडीज ईसरल गुरुकुल में बैठकर कर रहा है। सारी सुविधाएं यार, हर एक चीज़ की सुविधाएं हैं। और सर इसके अलावा एक और मस्त चीज़ है जो बच्चे को दिखाते हैं, जो मेरे कोचिंग के टाइम पर मेरी फेवरेट जगह हुआ करती थी। मतलब ठीक है, मतलब पढ़ाई वगैरह ठीक है, बट तो थोड़ा सा क्या है उसमें वो वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। हाँ। तो यार सर मेरी फेवरेट चीज पता है क्या हुआ करती थी? हाँ। ये ओहो कैंटीन, कैंटीन। क्या बात है। तो भाई ये सब भी है। तो क्लास के बीच में सर चाय, पेटीज, और गर्मी है तो समोसा, गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक, छाछ। सर क्लासरूम भी एक बार देख लिया जाए कैसे होता है। भाई तुम कहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जो तुम्हारी कर्म क्षेत्र होने वाला है, कर्म भूमि। तो यार ये होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक क्लासरूम्स है पूरे इंडिया में। स्मार्ट बोर्ड पर सर बच्चे की क्लासेस चलने वाली है। बहुत एपिक सर, जो अपना विजुअलाइजेशन की भी ताकत है उसको भी यूज करा जाता है। बिल्कुल, पूरे स्मार्ट बोर्ड पे सर देखो सर डबल एडवांटेज है इसमें। बच्चों को एक तो सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स वगैरह भी सब क्लास के बाद मिल जाती है, ताकि किसी बच्चे का कुछ नोट्स करना छूट गया, कभी बीमार हो गया बाई चांस, तो ये सारे लेक्चर्स देख सके, उसको पूरे नोट्स एक्सेस हो जाए। और सर विजुअलाइजेशन की तो डबल पावर है। तो यार पूरे जो लेक्चरर्स हैं, वो टीचर्स जो हैं तुम्हारे, वो पढ़ाने के साथ साथ जब जब विजुअलाइजेशन की नीड होती है वो विजुअलाइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो बेटा सेंटर बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत केयर वाला है आपके लिए। तो सर 29 तारीख के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जिनकी 11th वेस्ट है, जिनको ज़माने ने एवरेज टैग कर दिया है, जिनको ज़माने ने लोअर बैच टैग कर दिया है, या जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्योंकि ध्यान तो सर उनको क्या करना है, सिर्फ टॉप 100 में फ़ोटो छपेगी उस पर दिया जाता है, बाकी बच्चे का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो भीड़ है, अपने आप किसी की आ जाएगी। पर ईसरल में ऐसा नहीं है। ईसरल में हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा मैटर करता है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, रियल में। तो अगर आप बाउंस बैक करना चाहते हो, अपने जीवन का सबसे तगड़ा कम बैक करना चाहते हो, तो बेटा 29 तारीख को आ जाओ। साथ मिलकर या तो 0 से शुरू करते हैं, या 12th के साथ साथ रिवीजन करते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट है वो हम मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, और जाते हैं अपनी ड्रीम आईटी, ड्रीम एम्स में। और जिसने भी हमको आज तक नीचे खींचा है ना, उसको गलत प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना। नहीं तो सर अपने इन्फॉर्मेशन सेंटर भी हैं, आप ये तो गुरुकुल आ सकते हो, काउंसलर्स मिल जाएंगे, राजीव गांधी नगर जा सकते हो, जवाहर नगर जा सकते हो, और कुन्हाड़ी जा सकते हो। जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट है आप ईसरल का सेंटर विजिट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वहाँ पर आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है,